जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल्स, यानी कि फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, कन्वर्ट 13/10, 75/100, 8/1000 टू डेसिमल्स। तो मैंने यहाँ पर ये डिजिट्स लिखी हैं जो फ्रैक्शन हमें दिया गया था, जिसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं कि उसको कन्वर्ट करने के 4 स्टेप्स होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। काउंट द नंबर ऑफ जीरोज। ये जो जीरो है ये काउंट करो, इसमें कितनी जीरो है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी जीरो है 3। देन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जितनी जीरो है उन्हें काउंट करना है। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इससे आपको पता चलेगा कि डेसिमल जो प्लेसेस हैं वो कितने यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 0 है तो 1 डेसिमल प्लेस यूज होगा, यहाँ पर 2 0 है तो 2 डेसिमल प्लेस यूज होगा, यहाँ पर 3 0 है तो 3 डेसिमल प्लेसेस यूज होंगे। राइट ओनली द न्यूमरेटर। अगला काम क्या करना है, जो हमारा न्यूमरेटर है, ये ऊपर वाले होते हैं न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं उन्हें लिख लिया, 13, 75 एंड 8। मूव टूवर्ड्स लेफ्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। एक बात है ना, आप है ना सभी समझ लो कि जितनी भी काउंटिंग है, जैसे आपने मोंट क्लास में सीखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब के पीछे जो होता है डेसिमल होता है, वो लगाया नहीं जाता क्योंकि उनके बाद सब 0 0 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 13 के भी यहाँ पर डेसिमल है, दिख नहीं रहा है वो। यहाँ पे भी 75 के बाद डेसिमल है और 8 के बाद भी डेसिमल है। तो अब क्या करना है, इस डेसिमल को हमने स्किप करके यहाँ पर आना है। देखो ये वाला है राइट साइड और इधर है लेफ्ट साइड। किसका राइट किसका लेफ्ट, जो डेसिमल है ना उसका। अब यहाँ पे तो डेसिमल था ही नहीं मैम, मैंने बताया ना, हर एक काउंटिंग का डिजिट है उसके पीछे जो है वो क्या है, एक डेसिमल है। वो दिखाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं होती। देन अब ये जो डेसिमल है ये जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। तो मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, इधर इधर लेफ्ट होता है जिधर आपका लेफ्ट हैंड है। काउंटिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे डेसिमल था, इसको जंप करवाना है यहाँ पर। तो आपका नंबर बन के आ जाएगा 1.3। अब 75 था तो इसके डिनोमिनेटर में कितनी जीरो थी, 2 जीरो थी, तो 2 बार इसको जंप करवाना है डेसिमल को। यहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुंचा 1, देन 2, 2 टाइम्स जंप करवाया तो ये बना 0.75। अब नेक्स्ट हमारे पास में है, कितनी जीरो थी 1 2 3, 3 जीरो थी, तो हमने 3 जंप करवाने हैं। अब हमारे पास में था 8, हमारे पास में ये जीरो नहीं थी, तो हम इस जीरो को लगा सकते हैं। जैसे कि आपका टीचर लिखता है डेट हो 2, तो आपका टीचर यहाँ पे जीरो लगा देता है ना। तो अब इस जीरो से ये थोड़ी ना है ये 2 में कुछ चेंज हो गया, डेट तो अभी भी 2 ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को 3 जंप करवाने हैं, यानी कि 3 प्लेसेस यूज करने हैं डेसिमल पार्ट के। तो 1 जब यहाँ पे जंप किया तो डिजिट नहीं थी तो अपने आप से जीरो लगाया, देन जंप किया, देन डिजिट नहीं थी फिर जीरो लगाया और यहाँ पर जंप किया। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.008। मैंने हर एक डिजिट को डेसिमल के बाद बेटा सिंगल सिंगल पढ़ा है, क्योंकि इनकी सबकी प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है। तो इनके सेपरेट प्लेस होने की वजह से इनको पढ़ा भी सेपरेटली जाता है। अब क्या करेंगे, मिक्स्ड नंबर को देखेंगे कि डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स नंबर को। तो ये हमने 2 मिक्स नंबर लिए हैं, इसको रीड कैसे करेंगे, 5 कंप्लीट 3/10। हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसके मिड में प्लस का साइन होता है 3/10। और हमने सीखा है अगर एक जीरो है नीचे तो जो डेसिमल है वो जंप करके एक स्टेप आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.3। तो हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको करेंगे ऐड। जब हम 5 में ऐड करेंगे 0.3 को, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं लाइक डेसिमल में। उसका तरीका क्या होता है, मैंने कहा था ना हर एक नंबर के पीछे डेसिमल बैठा है, बस वो दिखता नहीं है क्योंकि उसके पास 0 0 होता है। तो हम डेसिमल लगाकर खुद से यहाँ पे 0 लिख लेंगे और इसमें क्या है 0.3।
मैंने सिर्फ 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास दूसरे नंबर में सिर्फ 10th प्लेस पे जो है डिजिट गिवन थी, तो मैंने इसका भी 10th प्लेस बना लिया। अब 10th प्लेस में 10th प्लेस को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3, और ये है हमारा वंस प्लेस, वोल नंबर पार्ट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर पार्ट। डेसिमल से उधर वाला होता है डेसिमल नंबर पार्ट, डेसिमल से इधर वाला यानी कि लेफ्ट साइड होता है आपका वोल नंबर पार्ट। 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये नंबर बनकर आएगा 5.3। अब नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसको भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले प्लस का साइन लगाना है, तो ये होगा 16 प्लस 37/100, ये बना। अब क्या करना है, जो 16 है प्लस, अब ये कितनी जीरो है, काउंट करो, 1 और 2, 2 जीरो है, तो डेसिमल को 2 स्टेप जंप करवाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है, तो इसको जंप करवाएंगे, तो यहाँ 3 से पीछे आएगा, फिर 3 से आगे जंप कर जाएगा, तो ये नंबर आपका बनेगा 0.37। अब क्या करना है, इसको ऐड ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, तो हम 16 के बाद यहाँ पे जो 0 है उसके बाद 2 प्लेसेस पर डिजिट हैं, 10th प्लेस पर और 100th प्लेस पर, तो इसमें भी हम 16 के बाद 10th प्लेस भी बना लेंगे और 100th प्लेस भी बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है डेसिमल के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो 37 तो यहाँ लिखा, ये 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस। अब 0 कहाँ लिखेंगे, 6 के नीचे, यहाँ पे हमारे पास में कोई डिजिट नहीं, यहाँ भी 0 लगा लेते हैं। अब इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास में रहेगा 7, 3, डेसिमल, यहाँ 6 और 1, तो हमारा आंसर निकल कर आया 16.37। हाँ, फिर से मैंने डेसिमल के बाद हर एक डिजिट को सिंगल सिंगल पढ़ा है, इसको एक साथ पढ़ते हैं और इसको सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि फ्रैक्शन को जो है कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल में, और मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है उसको भी कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल फॉर्म में। थैंक यू।